Assalamualaikum. Good morning, student. I am Kamar Abbas, and today's our topic is John Taylor distortion. John Taylor distortion for the octahedral complexes. John Taylor theorem states that any non-linear molecule in degenerate electronic state will be unstable and will undergo distortion to remove the degeneracy. डियर स्टूडेंट इसमें हमारे पास समझने के लिए दो डिफरेंट टर्म्स हैं. वन इज डिस्टॉर्शन एंड अदर इज डिजेनरेसी. डिस्टॉर्शन कहते हैं बिगाड़ को, कि जब भी कोई सिस्टम अनइक्वली या अनस्टेबल होता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वो अपनी इस कंडीशन को चेंज करने के लिए अपनी डिजेनरेसी को रिमूव करता है, जबकि डिजेनरेसी कहते हैं डिसऑर्डर को. सेकंड डेफिनेशन देखें. दैट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ ए सिस्टम हैज अनइक्वली फील्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, अगर किसी सिस्टम के अंदर जो है ऑर्बिटल जो है वो अनइक्वली फील्ड हैं, द सिस्टम विल डिस्टॉर्ट टू रिमूव द डिजेनरेसी. तो सिस्टम क्या करता है, इस डिजेनरेसी को रिमूव करने की कोशिश करता है. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है डिस्टॉर्शन किस वजह से होता है और डिस्टॉर्शन के लिए हमारे पास कितने केसेस हैं. तो उनमें हमारे पास केस 1 है कंडीशन ऑफ नो डिस्टॉर्शन. Those compound of d orbitals symmetrically filled are stable and will not show any type of distortion. ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनके d ऑर्बिटल्स क्या हैं, यूनिफॉर्मली फील्ड हैं. यूनिफॉर्मली फील्ड कहते हैं, इससे मुराद ये होती है कि जब भी हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, एज वी नो दैट कि इसका जो डी ऑर्बिटल है वो दो डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड हो जाता है, T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में. अब इसमें अगर इक्वली फील्ड है, जितने इलेक्ट्रॉन T2G में उतने ही इलेक्ट्रॉन EG में है, तो फिर ऐसा सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकली फील्ड. और एज वी नो दैट कि लिगेंड्स जो है उसने तो या तो एक्स एक्सिस से अप्रोच करना होता है या फिर वाई से या फिर जेड से, क्योंकि एक्सिस से ही लिगेंड अप्रोच करते हैं और आगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, बल्कि तमाम जो ऑर्बिटल्स हैं वो इक्वली फील्ड होते हैं. सो ऐसे कंपाउंड जो है वो डिस्टॉर्शन का शिकार नहीं होते. उसके लिए हम देखते हैं क्या होता है. इसकी सबसे पहली कंडीशन है D3 सिस्टम लो एज वेल एज हाई स्पिन. एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल हमेशा आपने फिलिंग जो है वो लो टू हाई करनी होती है, चाहे अब लो स्पिन हो या हाई स्पिन हो. D3 सिस्टम के सारे इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे और ये EG इसका एम्प्टी होगा. D5 सिस्टम को देखें, इसके हाई स्पिन केस में सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी सिमेट्रिकली फील्ड हैं. उसके बाद हम देखते हैं D6 सिस्टम को. अगर वो लो स्पिन में है तो फिर सारे इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे, EG ऑर्बिटल इसके एम्प्टी होंगे, ये भी सिमेट्रिकली फील्ड है. D8 सिस्टम लो एज वेल एज हाई स्पिन में. जब भी D8 सिस्टम होता है इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं T2G में और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं EG ऑर्बिटल्स में, तो ये भी सिमेट्रिकल फील्ड है. इसके बाद D10 सिस्टम जो कि लो या हाई स्पिन में हमेशा सारे का सारा कंप्लीट फील्ड होता है. अब डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी आपके पास 5 डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनमें ये क्या है, सिमेट्रिकली फील्ड है या इक्वली फील्ड है, तो ऐसे केसेस में डिस्टॉर्शन नहीं होगी. इनमें से अगर कोई भी कम्प्लेक्स है उसमें मेटल के D में 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 6 है, 8 है या 10 है, तो वो डिस्टॉर्शन नहीं करेगा. केस 2 हमारे पास है लेस डिस्टॉर्शन. लेस डिस्टॉर्शन कब होगी, when T2G orbitals are unsymmetrically or unequally filled, they are slightly repelled by the ligand field, hence they causes slight distortion. स्लाइड डिस्टॉर्शन के लिए T2G में इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली होने चाहिए, EG या तो बिल्कुल एम्प्टी होगा या फिर कंप्लीट फील्ड होगा. वाई T2G में ही क्यों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उससे लेस डिस्टॉर्शन होगी, क्योंकि T2G के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी लोब्स जो है
वो होती हैं बिटवीन द एक्सिस, जबकि लिगेंड आते हैं फ्रॉम द एक्सिस या ऑन द एक्सिस। तो डिस्टॉर्शन होती है लेकिन बहुत मामूली, यानी रिपल्जन होगी बहुत मामूली सी। केस 1 हमारे पास है D1 सिस्टम, लो एज वेल एज हाई स्पिन में। D1 सिस्टम में 2 T2G ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, एक में इलेक्ट्रॉन है। D2 का भी सेम केस है। और D4 जब ये लो स्पिन में होगा, D4 हाई स्पिन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं D4 लो स्पिन। लो स्पिन में इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो अनपेयर्ड है, तो ये एक अनइक्वल कंडीशन है। D5 सिस्टम जब लो स्पिन में होता है उसका भी सेम केस है कि दो ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट फील्ड है, एक में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अनइक्वल फिलिंग है। और D6 सिस्टम जब होता है हाई स्पिन में, उसके अंदर भी T2G के अंदर जो है अनइक्वली फिलिंग आ रही है। सो ये तमाम केसेस जो हैं ये लेस डिस्टॉर्शन काज करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। The d orbitals whose EG orbitals are unsymmetrically or unequally filled feels greater repulsion by the ligands and undergoes through greater distortion। इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है D4 हाई स्पिन। D4 हाई स्पिन में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे T2G में और एक इलेक्ट्रॉन होगा EG में। तो ये एक जो T2G है वो तो सिमेट्रिकली फील्ड है, लेकिन EG जो है वो अनसिमेट्रिकली फील्ड है। D9 सिस्टम भी ऐसे ही है, लो या हाई स्पिन में देखें तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें है, T2G में है, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन EG में है, जिसमें से 2 एक ऑर्बिटल में एक दूसरे में, तो ये भी अनइक्वली फील्ड है। इसी तरह D7 सिस्टम जब लो स्पिन में होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं T2G में और एक इलेक्ट्रॉन होता है EG में। तो ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन के केसेस हैं। अब हम इनको देखते हैं डिटेल से। हमारे पास केस 1 जो है वो है D4 सिस्टम। D4 सिस्टम जब हाई स्पिन में होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, तो हाई स्पिन में D4 में D के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं T2G ऑर्बिटल्स में और एक इलेक्ट्रॉन होता है EG ऑर्बिटल्स में। अब EG में एक इलेक्ट्रॉन है और EG के ऑर्बिटल जो हैं वो 2 हैं। 2 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, एक है DZ² और एक है DX²Y²। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। For one electron in the EG orbital can have the two possibilities of following: either it could be present in the dz² or in dx²y². But as we know that dz² have the two lobes, so it will feels repulsion by either two sides, z and z prime axis। देखें हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दो ऑर्बिटल हैं, या तो वो dz² में हो सकता है, उस केस में x² y² एम्प्टी होगा, या फिर वो हो सकता है dz² में, उस केस में x² y² में हो सकता है, उस केस में dz² जो है वो एम्प्टी होगा। फिर ये कहता है कि चूंकि z जो है, z ऑर्बिटल वो सारे का सारा एक ही एक्सिस पे होता है, तो उस वक्त लिगेंड जो है वो टू साइड से उस पर अटैक कर सकता है। इस डायग्राम में देखें तो dz² ऑर्बिटल है वो सारे का सारा dz एक्सिस पे होता है, तो या तो लिगेंड z से आ सकता है या फिर z प्राइम से आ सकता है, तो सिर्फ दो साइडों से इस पे अटैक हो सकता है। जबकि इसके बरअक्स जो dx² y² होता है, but those of dx² y² has 4 lobes and will feels greater repulsion by the either 4 ligands from the x prime y prime axis। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो dz x² y² में आ जाए, तो इस x² y² की 4 लोब्स होती हैं और लिगेंड 4 साइड से इस पर आकर अटैक करके इसको रिपेल कर सकता है। So dz² is comparatively has less energy than the dx² y² and more stable। क्योंकि इसमें दो लिगेंड इसको रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे 4 लिगेंड, तो ये एक लो एनर्जी स्टेट है। So electron will prefer to remain in the dz² orbital। So electron कहाँ रहना पसंद करेगा, dz² ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा। अब इससे क्या होगा, जो dx² y² है वो तो एम्प्टी हो जाएगा। So in this case dz² orbital and its electron will repel the electron of the ligand। अब z एक्सिस से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया जाएगा, यानी z और z प्राइम वाले लिगेंड जो है उनको दूर हटाया जाएगा। एंड द बॉन्ड लेंथ इज इलांगेटेड, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी।
रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टॉर्शन, तो इससे क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगी एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, यानी कि लिगेंड जो है एक्स और वाई एक्सिस से वो मेटल के बहुत करीब आ जाएंगे, जबकि जेड और जेड डैश से वो करीब नहीं आ सकेंगे, जिससे इलांगेशन ऑफ बॉन्ड्स होती है और डिस्टॉर्शन कॉज करेगा। उसके बाद हम एक और सिस्टम देखते हैं जिसको हम कहते हैं D9 सिस्टम। D9 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल के अंदर भी, इसके अंदर भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि D के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो T2G में आ जाएं और 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे EG में। 3 इलेक्ट्रॉन EG के लिए फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो dx2y2 में हो और एक इलेक्ट्रॉन dz2 में, या फिर एक इलेक्ट्रॉन dx2y2 में और दो इलेक्ट्रॉन हो जाए dz2 में। हम इनकी दोनों पॉसिबिलिटीज को डिटेल से देखते हैं। कॉम्प्लेक्स हमारे पास इसमें एक एग्जांपल है कॉपर टेट्रामाइन कॉपर कॉम्प्लेक्स, उसमें हमारे पास कॉपर जो है वो D9 सिस्टम है। तो इसकी दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो सकती है, जैसे कि पहले बताया है कि T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और EG में 3 इलेक्ट्रॉन, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, EG में 3 इलेक्ट्रॉन। EG के ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है, तो इनमें से जो फर्स्ट हमारे पास केस है जिसको आप कह रहे हैं कि dz2 में 2 इलेक्ट्रॉन और EG में मतलब कि dx2y2 में 1 इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल D4 सिस्टम की तरह ही है। क्यों? क्योंकि इसमें dz2 के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा हैं, तो वो ग्रेटर रिपल करेंगे दो लिगेंड को जो कि Z और Z प्राइम से आएंगे, जबकि वो इलेक्ट्रॉन जो कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, dx2y2 में, तो ये वाले लिगेंड मेटल के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। तो इस केस को हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसकी थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको यहाँ से देख लेंगे। हम चलते हैं केस 2 यानी सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। इसको भी देख लें, ये आपके पास 1 कन्फिग्रेशन की बात हो रही है जी। तो आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नंबर 2, जिसके मुताबिक T2G 6 है और dz2 में 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि dx2y2 में 2 इलेक्ट्रॉन। If on the other hand we consider the configuration 2, we shall expect an exactly opposite distortion। अभी जो आपको डिस्टॉर्शन मिलने वाली है ये फर्स्ट डिस्टॉर्शन से टोटली डिफरेंट होगी क्या होगा इसमें, द लिगेंड इन द XY प्लेन, एक्स और वाई से अब 4 लिगेंड अटैच हो सकते हैं, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 एंड लिगेंड 4 would move and those of the ligand 5 and 6 ligand on the z axis would move out। देखें इस वक्त क्योंकि dx2y2 में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और dz2 जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इस वक्त क्या होगा, जो लिगेंड 2 Z एक्सिस से आएंगे, क्योंकि Z में अभी 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो लेस रिपल्जन की वजह से कुछ ज़्यादा करीब आ जाएंगे, जबकि dx2y2 की जो इलेक्ट्रॉन है वो चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो रिपल्जन करेंगे और ऐसे दो जो ऑर्बिटल 4 लिगेंड जो हैं, लिगेंड 1 2 3 4, वो आउटवर्ड जाएंगे। यहाँ पे शायद थोड़ी सी गलती है कि लिगेंड विल मूव आउट, ठीक है, लिगेंड 1 2 3 4 जो है मूव आउट एंड लिगेंड 5 एंड लिगेंड 6 जो कि Z एक्सिस से आएंगे वो होंगे मूव इन, ठीक है, मूव इन, और 1 2 3 4 मूव आउट। इससे क्या होगा, इसमें Z एक्सिस के जो बॉन्ड्स हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे, जबकि X और Y के जो बॉन्ड हैं उनकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी स्टोरी जो है हम पिक्चर में डायग्राम से देखते हैं। देखिए हमारे पास लिगेंड 1 2 3 4 जो है, इसमें अब चूंकि ये dx2y2 के ऑर्बिटल्स हैं, तो x2y2 के ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये लिगेंड जो है इनको क्या होगा, ये इनके बॉन्ड्स आउटवर्ड होंगे, इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, जबकि Z और Z प्राइम से जो लिगेंड 5 एंड 6 आएंगे उनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। अब इससे क्या होगा कि लिगेंड 1 2 3 और 4 के जो बॉन्ड है मेटल के साथ ये आपस में इक्वल होंगे और ग्रेटर होंगे लिगेंड 5 और लिगेंड 6 के मेटल के साथ बॉन्ड से, जबकि 5 और 6 के जो मेटल के साथ बॉन्ड है उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी और बाकी तमाम से कम होगी।
तो इससे क्या होगा, कोई भी z एक्सिस की जो बॉन्ड है उनकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो इस तमाम केस को जो है हम इस डायग्राम से देखेंगे। इस डायग्राम में हमारे पास दो किस्म के कम्प्लेक्स बनेंगे, एक होगा z इन कम्प्लेक्स और दूसरा बनेगा z आउट कम्प्लेक्स। जो हमारे पास केस 1 है, जब क्या होगा डी जी दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब लिगेंड अप्रोच करता है डिफरेंट केसेस से, जब डी ऑर्बिटल क्या होता है, लो एनर्जी का होता है। जब डी ऑर्बिटल लो एनर्जी का होता है तो फिर वो कंप्लीट फील्ड होता है या उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, लाइक वो एम्प्टी होगा, जिस तरह हमने D4 सिस्टम में पढ़ा था। अब वो एम्प्टी है या फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इन दोनों केसेस में डी होगा लो एनर्जी का है, इसलिए तो वो फील्ड है। और जब भी डी में इलेक्ट्रॉन होंगे, डी के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे दो लिगेंड्स को जो कि एक्स और जो जेड और जेड प्राइम से आएंगे, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। जबकि वो लिगेंड जो कि एक्स और एक्स वाई डैश एक्स और एक्स डैश से जो आ रहे हैं, ये लिगेंड मेटल के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, तो ये मेटल के साथ इनकी ये वाले बॉन्ड इनकी लेंथ कम हो जाएगी और Z प्राइम वाले बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। इस तरह एलोंगेटेड स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको आप Z आउट कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। जबकि दूसरा केस, जब इसमें हमारे पास लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे है कि DZ स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये लो एनर्जी था, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, और DZ स्क्वायर जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस केस में क्या होगा, जो Z एक्सिस से दो ऑर्बिटल्स आएंगे वो मेटल के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, जबकि एक्स और वाई वाले जो है उसमें जो कि वो कंप्लीट फील्ड है तो वो लिगेंड को रिपेल करेंगे। तो ये जो हमारे पास बॉन्ड है एक्स वाई वाले, इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जबकि जो हमारे पास Z और Z एक्सिस Z प्राइम वाले दो बॉन्ड्स हैं इनकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे आपको कंप्रेस स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जब हमारे पास इलोंगेटेड बॉन्ड होता है तो Z और Z डैश वाले दो बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है, इससे आपको एक इलोंगेटेड डिस्टॉर्शन या इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर मिलता है। और जब Z और Z प्राइम के बॉन्ड की लेंथ कम हो जाती है तो फिर आपको कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अबाउट ऑक्टाहेड्रल complexes।